हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो कि मेरे पास एक होम थिएटर है। आप लोग देख रहे हैं, इसको मैंने खोल के रखा हूँ कंप्लीट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर भी खोल के रखा हूँ। तो इस पे हम लोग क्या फिटिंग करने वाले हैं, जो कि हमारे पास ब्लूटूथ किट आता है। तो इस पहले तो एक बात कॉन्सेप्ट आपको समझ में दे दूँ, क्योंकि इस बोर्ड में ना कोई ब्लूटूथ है और ना कोई आपका USB कनेक्शन है। ये पहले का मॉडल है, जो यहाँ पर आपका ऑक्स के केबल के द्वारा ही आप इसको चला सकते हो, और इसमें कुछ भी कनेक्शन नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आज हम इसमें USB पैनल और आपका ब्लूटूथ का जो किट आता है छोटा सा, उसको किस तरह से आप इसको आसान तरीके से फिटिंग कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किट मतलब फिट कैसे होता है। कोई भी सर्किट हो आपका, इस तरह का कोई भी सर्किट हो, उस पर अगर कुछ भी कनेक्शन ना हो तब भी आप कैसे इसमें फिटिंग कर सकते हो। आपका अगर मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस में आपको अपने दिमाग में बिठा लिया एक बार, तो आपने कोई भी होम थिएटर में कोई भी प्रोसेस का हो, आप सर्किट जो है बिठा सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए पहले तो एक कॉन्सेप्ट में आपको दिखाऊंगा ड्राइग्राम की मदद से। मैं जो छोटा सा ड्राइग्राम बना के रखा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो है ब्लूटूथ का किट है छोटा सा। ठीक है गाइस, तो इस किट में आप को पहले क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है GND, उसके बाद में VCC, उसके बाद में R आउट, उसके बाद में AGND जो कि ग्राउंड ही माना जाता है उसको। ठीक है, तो दूसरा है आपका L आउट। ठीक है गाइस, तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही समझ में आ जाएगा। आपको एक बोर्ड को, कोई भी बोर्ड हो आपका, अगर USB पैनल का बोर्ड हो या आपका दूसरा कुछ भी बोर्ड हो, आपको चलाने के लिए उसमें VCC का सप्लाई होना अनिवार्य है। ठीक है गाइस, तो उस पर आपका VCC सप्लाई देना ही पड़ेगा, तभी आपका कोई भी बोर्ड हो उसमें रनिंग होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम VCC यहाँ पर 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट इसमें इन कर सकते हैं आप। ठीक है गाइस, तो उससे ज़्यादा अगर इस बोर्ड में इसका कैपेसिटी लगभग 5 वोल्ट है, तो इसके ज़्यादा अगर इसमें 12 वोल्ट इनपुट करते हो तो ये बोर्ड जो है ये फायर हो जाएगा, क्योंकि ये जो IC है ये 5 वोल्ट का ही IC है, और आप इसमें 3.3 वोल्ट भी चला सकते हो। ठीक है, 5 वोल्ट से ज़्यादा होने से ये जो कार्ड है ये आपका ख़राब हो जाएगा, ये IC फायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको मैं बताऊँ, चलिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, आपको कोई भी बोर्ड हो, चाहे USB पैनल का बोर्ड हो, उस पर भी आपका 5 वोल्ट चाहिए। ग्राउंड तो चाहिए, ग्राउंड कॉमन है, आपका ग्राउंड देना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपका 5 वोल्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका ये जो सर्किट है ये ऑलरेडी चलने के लिए मतलब रनिंग हो गया, ये काम करने के लिए ये प्रोसेस में आ चुके हैं। ठीक है, 5 वोल्ट दे दिया आपने और ग्राउंड दे दिया। 5 वोल्ट के जगह पर VCC की जगह पर 5 वोल्ट दे दिया और ग्राउंड के जगह पर अपने ग्राउंड डाल दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसको चलाने के लिए ये आपका तैयार हो चुका है। लेकिन इसमें से आपको ऑडियो को आउट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है R आउट L आउट। ठीक है गाइस, तो ये R आउट और L आउट की मदद से ही हमारा जो ऑडियो है, ये हमारा ऑडियो हमको साउंड IC में जाएगा, जो कि हमारा साउंड IC से क्या होगा, आउट होगा, मतलब स्पीकर पे जाएगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताऊँ। आपको इतना तो समझ में आ गया है, कोई भी बोर्ड हो इसमें आपको VCC चाहिए, जो 5 वोल्ट हो या 3.3 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो। कोई भी सर्किट हो, 12 वोल्ट का सर्किट हो तो 12 वोल्ट देना पड़ेगा। अगर 5 वोल्ट का सर्किट हो तो 5 वोल्ट देना पड़ेगा। अगर 3 वोल्ट का सर्किट हो तो 3 वोल्ट। उसके बाद में वो प्रोसेस चालू हो गया। लेकिन उसमें से जो ऑडियो आउट होगा उसके लिए अभी आपका ऑप्शन होता है, जैसे कि RL आउट। ठीक है, ये दोनों आउट है, और बीच वाला जो है ये ग्राउंड है। किसी किसी का ग्राउंड, हमारा इसमें से ग्राउंड इसमें डायरेक्ट किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से किसी में नहीं दिया जाता है, तो यहाँ से अभी एक ग्राउंड लेना पड़ता है। ठीक है, ग्राउंड आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको वॉल्यूम पे जाकर डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में बता दिया हूँ।
तो सपोज मान लीजिए हमारा ये जो सर्किट है इसका ही मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया हूँ, जो कि एक 5 वोल्ट होता है और एक ग्राउंड होता है और RL दोनों होता है, ठीक है। एक RL हमारा राइट साइड के लिए ऑडियो के लिए होता है और दूसरा RL आपका लेफ्ट साइड के लिए ऑडियो होता है, बीच में हमारा ये ग्राउंड होता है, ठीक है। तो USB पैनल, ब्लूटूथ पैनल, अदर्स कोई भी पैनल हो आपका, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस हो गया हमारा जो यहाँ पर एक आपका ऑडियो जो IC है, ऑडियो आपको एम्पलीफायर का जो IC होता है उसको तो आपको चाहिए, तो अभी आप इस बोर्ड को काम में ले पाएंगे। अगर आपको ऑडियो IC नहीं होगा तो इस बोर्ड को काम में कैसे लेंगे। तो सपोज हमारा यहाँ पर यहाँ पर हमारा ऑडियो IC है जो कि हमारा ये सर्किट है, ठीक है। ये जो IC है हमारा ये IC है, सपोज हमने यहाँ पर बना लिया हो, ठीक है। तो कोई कोई IC जैसे आपका 4440 हो गया, 6283 हो गया, उस प्रकार का IC को इसको समझ लीजिए। मैंने जैसे सपोज इसको समझ लीजिए आपका 4440 IC है, ठीक है गाइस। तो 4440 से IC से आपका एक ही IC से 2 स्पीकर को आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आउट कर सकते हो, और उसमें से 2 ऑडियो आउट इन, मतलब 2 ऑडियो आउट होता है और आपका RL भी इसमें 2 कनेक्ट होता है। आप 2 स्पीकर इसमें बजा सकते हो और आपका वॉल्यूम भी 2 लगा सकते हो, ठीक है गाइस। तो उसके बाद में इस IC को चलाने के लिए लगभग आपका 4440 IC है तो उसको 12 वोल्ट चाहिए। अगर अदर्स यहाँ पर दूसरा कुछ IC है, जैसे आपका आजकल जो IC आ रहा है 5 वोल्ट का IC आ रहा है, उसको सपोज आपने लगाया है तो उसको अदर्स IC के हिसाब से आपको इसको सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। जब आपने इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो इस IC का काम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस IC काम करना स्टार्ट कर देगा। 12 वोल्ट सबसे पहले आपको 12 वोल्ट चेक करना है। 12 वोल्ट IC में इन हो गया तो आपका ये IC प्रोसेस लेना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में आपका जो ये ऑडियो पिन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऑडियो हो गया। तो आपने सपोज स्पीकर लगा के रखा है कोई एक साइड का, लेफ्ट साइड का या राइट साइड का। अगर लेफ्ट साइड का लगा के रखा है आपने तो लेफ्ट साइड में ऑडियो आएगा। यहाँ पर टच करना है आपको, उंगली से इस प्रकार से टच करेंगे तो आपको ये लेफ्ट साइड में स्पीकर में जो कनेक्शन होगा आवाज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टच करने से ये स्पीकर में आवाज आता है तो सपोज आपका ये ऑडियो हो गया। मैं जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, और जो लोग रनिंग है उन लोगों को तो कोई बात ही नहीं है, वो लोग आसान से आ जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया ये राइट साइड का, जैसे राइट साइड का ऑडियो स्पीकर लगा दिया आपने, टच किया, ऑडियो आ चुका है, ठीक है। ये तो हो गया प्रोसेस, ऑडियो आ चुका है तो IC काम स्टार्ट हो गया। बाकी का प्रोसेस आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो ऑडियो आ गया, अगर अपने यहाँ से डायरेक्ट RL लेके इस ऑडियो में दे देते हैं तो आपका जो ये IC गाना स्टार्ट कर देगा। ये IC का जो गाना स्टार्ट कर देगा। आपने पेन टेप लगाई है जो भी लगाया हो तो यहाँ से जो साउंड है आपको इस IC पे देगा, ये IC एम्पलीफायर करके स्पीकर को भेज देगा डायरेक्ट, ठीक है। तो सपोज आपने वॉल्यूम लगाना है, जैसे कि आपने इस ब्लूटूथ को यहाँ पर कनेक्ट किया, तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पर वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो मोबाइल की थोड़ा ही हो जाता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर USB पैनल का कनेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए भी बता रहा हूँ और आपको वॉल्यूम मतलब USB पैनल के लिए भी बता रहा हूँ, दोनों ही आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। तो यहाँ से जो हमारा ब्लूटूथ पैनल ये लगाएंगे तो हम यहाँ से RL को यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे और ये जो R है इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे, तो हमको वॉल्यूम लगाना ज़रूरत नहीं होगा, जो कि हमारा मोबाइल से ही साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से और ग्राउंड जो होगा, ये बीच का ग्राउंड एक रहता है और यहाँ से आपको ग्राउंड को डायरेक्ट यहाँ पर टच करा देना है, तो आपका क्या होगा, ये काम हो जाएगा। और आपको इतना सही काम करना है इसको, ठीक है। और ये जो अगर वॉल्यूम लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस IC से ऑडियो से आपको क्या करना है, एक वॉल्यूम के बीच में तार जोड़ना होगा और दूसरा आपको एक ग्राउंड देना पड़ेगा यहाँ पर, और तीसरा आपका ये जो RL होगा इस कार्ड से आपको RL को डायरेक्ट इस वॉल्यूम पे देना होगा। तो अभी आपको वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल कम ज़्यादा करेंगे तो आपको यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो तीसरा भी यही प्रोसेस हुई है, एक वॉल्यूम पे ग्राउंड होगा और दूसरा यहाँ पर ऑडियो जो होगा ये बीच में होगा और ये जो RL का जो आउट होता है यहाँ पर डायरेक्ट वॉल्यूम पे आ जाता है, तो वॉल्यूम काम करता है। अगर ग्राउंड नहीं देते हैं तो आपको वॉल्यूम काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्राउंड के बिना अधूरा है।
तो ग्राउंड ही आपको इसको कम कराता है। ठीक है, तो ग्राउंड अगर नहीं देंगे तो आपका ये वॉल्यूम कम नहीं करेगा। ठीक है, अगर ग्राउंड देते हैं तो आपका वॉल्यूम कम करेगा। ठीक है, तो ग्राउंड देना जरूरी होता है। और आईसी में कोई भी हो, आईसी में जो भी हो पैनल हो, ग्राउंड कॉमन होता है और ग्राउंड के बिना कुछ भी सामान नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ चुका है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रह जाता है तो आप कोई भी कार्ड कोई भी हो आप इसमें साउंड सिस्टम में फिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो ये तो ऐसे ही बना दिया, कोई डिजाइन नहीं किया था, जो कि आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर बना के रखा हूँ, जो कि आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो सपोज आपका यही कार्ड है, तो यहाँ पर आपका स्पीकर लाइन आपको दे देना होगा। तो यह होगी ऑडियो पिन। तो यहाँ पर हम जब टच करेंगे तो हमारा यहाँ पर ऑडियो आना चाहिए। आईसी अगर सही होगा तो, अगर आईसी खराब है तो अब नहीं आएगा। अगर आईसी सही है तो यहाँ पर ऑडियो आएगा टच करने से। तो इसी ऑडियो से हमको वॉल्यूम पे देना है होगा एक, और आपका एक जो होता है ग्राउंड, वॉल्यूम पे ग्राउंड होगा और दूसरा होगा आरएल। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपने ब्लूटूथ की डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं तब भी आपका ब्लूटूथ चलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आईसी सही होगा तो। ठीक है, और इस किट में हम किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर जो आरएल और यहाँ पर जो इन होता है आरएल ऑक्स का, तो यहाँ पर देंगे हम ये बोर्ड का जो आरएल है, ये बोर्ड का जो आरएल है, और यहाँ का जो आरएल हमको डायरेक्ट जा रहा है ये यहाँ पर वॉल्यूम पे आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल करा के हमको इस बोर्ड में आरएल, मतलब इस बोर्ड का ऑडियो वॉल्यूम पे गया है और वॉल्यूम पे एक ग्राउंड है, और दूसरा हमारा पीछे के पिन से यहाँ से इन होके यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये जो आरएल है यहाँ का ऑक्स का, तो इस पे हमको ये यहाँ का जो आरएल है, यह का जो आरएल आउट है, इस पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये सेट चालू हो जाएगा और इस पे हम 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट कुछ भी इन कर देंगे तो ये चालू हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए, और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे तो ये तो बात होगी आपको होम थिएटर, कोई भी होम थिएटर को प्रोसेस वही है, आपको वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस से अगर आप काम करते हैं तो आपका होम थिएटर बनेगा ही बनेगा, और कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं।